नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम शाह है, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नी लिगामेंट्स और नी लिगामेंट्स में सबसे ज़्यादा इंजर होने वाले लिगामेंट एसीएल इंजरी के बारे में। तो ये वीडियो में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिगामेंट्स क्या रहता है, एसीएल क्या रहता है, एसीएल का फंक्शन क्या रहता है, हाउ डज एसीएल ब्रेक, ये ब्रेक कैसे होता है, अगर ये ब्रेक हो गया उसके लक्षण या फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस बनता है और इसका ट्रीटमेंट और रिकवरी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले व्हाट इज लिगामेंट। लिगामेंट यानी कि इलास्टिक के पट्टे। तो जो भी जोड़ रहता है शरीर के अंदर, उसके अंदर दो हड्डियां रहती हैं, पर ये जो हड्डियों को जोड़ने वाले इलास्टिक के पट्टे रहते हैं जिसको लिगामेंट्स बोलते हैं। वैसे ही घुटने के अंदर ऐसे 4 लिगामेंट्स रहते हैं। आगे की ओर जो लिगामेंट रहता है उसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि एसीएल बोलते हैं। पीछे की ओर एक लिगामेंट रहता है जिसको हम लोग पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि पीसीएल बोलते हैं। वैसे ही अंदर की ओर एक लिगामेंट रहता है जिसको हम लोग एलसीएल बोलते हैं और बाहर की ओर एक लिगामेंट रहता है इसको एलसीएल बोलते हैं। तो ये जो लिगामेंट्स है ये घुटने को स्टेबिलिटी देने के लिए बहुत ही जरूरी रहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसीएल यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये घुटने के आगे के भाग में आया हुआ लिगामेंट रहता है। ये इलास्टिक के पट्टे का काम ये रहता है कि घुटने को आगे पीछे या फिर ट्विस्टिंग या फिर साइड टू साइड मूवमेंट के अंदर घुटने को स्टेबिलिटी दे। ये एसीएल का फंक्शन रहता है। अभी हम जानना चाहते हैं कि एसीएल कैसे टूटता है, इसके अंदर इंजरी कैसे होती है। तो जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इंजरी इन इंडिया है वो है बाइक से गिर जाना या 2 व्हीलर से गिर जाना या फिर कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी जैसे कि फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, अचानक से घुटना इसके अंदर ट्विस्ट हो जाता है। जब घुटना ट्विस्ट हो जाता है तब ये लिगामेंट के ऊपर रोटेशनल फोर्स आता है, उसकी वजह से ये लिगामेंट इंजरी होता है। तो जैसे हमने बात किया स्पोर्ट्स इंजरी होता है, बाइक से गिर गया उससे इंजरी होता है, कभी कभी रोड क्रॉस करते वक्त कोई दर्दी का पैर अगर कोई खड्डे में फंस जाता है और उसके ऊपर पूरा बॉडी मूव होता है, उसकी वजह से भी ये लिगामेंट टेयर होता है। तो ये होते हैं कॉजेस एसीएल टेयर के। अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या होते हैं। जब भी ऐसा कोई भी घुटने के अंदर ट्विस्टिंग इंजरी या फिर स्पोर्ट्स इंजरी होता है, सबसे पहले घुटने के अंदर बहुत सारा पेन होता है। कभी कभी पेशेंट्स को एक स्नैपिंग या फिर कट का सेंसेशन घुटने के अंदर आता है। ऐसा हो जाए उसके बाद घुटने में बहुत सारा सूजन आ जाता है। इसके इंजरी के इमीडिएटली बाद अगर पेशेंट चलना भी चालू करे तो कभी कभी लगता है वो गिर जाएगा और कभी कभी एकदम से चल भी नहीं पाता है। धीरे धीरे विथ टाइम ये सूजन वगैरह है वो कम होता है। तो जब ये सूजन आपका कम हो जाता है उसके बाद का क्या लक्षण रहता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो एसीएल टेयर का एक ही लक्षण रहता है, वो है घुटना बार बार घूम जाए ऐसा फीलिंग या फिर घुटने का इंस्टेबिलिटी। ये इंस्टेबिलिटी कभी कभी चलने के लिए अंदर नहीं होता है, पर सीढ़ियाँ चढ़ उतर करने में या फिर रनिंग करने में, जॉगिंग करने में, कोई भी ट्विस्टिंग मूवमेंट हो, जो कोई भी पाइवोटिंग मूवमेंट हो, उसके अंदर आपका घुटना आपका ट्विस्ट हो जाए या घुटने में एक हड्डी दूसरी हड्डी से बाहर निकल जाए, वैसा आपको फीलिंग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेबिलिटी। तो ये होता है क्लासिक एसीएल टेयर का लक्षण। अब इसको हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं। तो यूजुअली अगर आपको कोई भी नी का प्रॉब्लम हो, आप नज़दीक के नी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हैं। वो यूजुअली इसका एग्जामिन करता है, उसके बाद इसका एक्सरे निकालता है। एसीएल टेयर एक्सरे के अंदर हमको पता नहीं चलता है, उसके लिए हमको एमआरआई कराने की जरूरत पड़ती है। तो ये एमआरआई के अंदर हमको पता चलता है कि एसीएल टेयर है कि नहीं है। एसीएल टेयर के बहुत सारे प्रकार रहते हैं। क्या ये लिगामेंट बीच से फट जाता है उसको हम लोग कंप्लीट टेयर बोलते हैं। कभी कभी छोटा सा लिगामेंट फट जाता है उसको हम लोग पार्शियल टेयर बोलते हैं। कभी लिगामेंट दूसरे हड्डी को पीस को लेके उखड़ जाता है जिसको हम लोग एवल्जन बोलते हैं। तो जिस तरह से ये एसीएल टेयर होता है उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट रहता है। दूसरा, एमआरआई के अंदर हम लोग को ये भी देखना होता है कि एसीएल के साथ कोई और इंजरी हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई और लिगामेंट जैसे कि पीसीएल या फिर अंदर का लिगामेंट एमसीएल, इसका टेयर है कि नहीं है। उसके अलावा घुटने के अंदर गद्दी रहती है यानी कि मेनिस्कस, उसका टेयर है या नहीं है, इसके अंदर इसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट रहता है। तो ये एसीएल टेयर का क्या ट्रीटमेंट रहता है।
ACL टेयर जब पार्शल होता है, छोटा सा टेयर होता है और मेनिस्कस टेयर वगैरह या फिर कोई और लिगामेंट टेयर नहीं होता है, तो उसको हम लोग फिजियोथेरेपी या फिर फिजिकल रिहैबिलिटेशन से ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये लिगामेंट टेयर है और आपको इंस्टेबिलिटी होता है, बार बार पैर घूम जाए ऐसा तकलीफ होता है, तो फिर उसका सर्जिकल सॉल्यूशन आता है। बट ये सर्जरी करना है कि नहीं करना है, वो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई आप सेडेंटरी एक्टिविटी करते हो, जैसे कि कॉर्पोरेट जॉब वगैरह करते हो, आपको बाहर घूमने वगैरह का शौक नहीं है, स्पोर्ट्स का कोई शौक नहीं है, आपको फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा आप करते नहीं हैं, तो आपको ये सर्जरी का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ जैसे कि गाड़ी की स्पीड से हम लोग कंपेयर करते हैं। जो आदमी 40-50 की स्पीड पे रोज ड्राइव करता है और जिसको 100 के ऊपर स्पीड पे ड्राइव नहीं करना है, वो एक्साइटमेंट नहीं लेना है, तो वो 40-45 स्पीड पे कंफर्टेबली ड्राइव कर सकता है। पर जिसको हायर स्पीड पे ड्राइव करना है, कि हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी चाहिए, वो लोग को ये ऑपरेशन ज़रूरी बनता है। तो ये ऑपरेशन कैसे होता है, इसमें क्या क्या इम्प्लांट्स लगते हैं, वो हम लोग डिटेल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी जब इसका हम लोग सर्जरी करते हैं तो इसमें किस तरह से लिगामेंट टेयर है उसके ऊपर इसका सर्जरी रहता है। अगर ये एवल्जन है, नीचे की तरफ से या फिर ऊपर की तरफ से हड्डी लेके ये अलग हो जाता है, तो वो लिगामेंट हील होने की संभावना इसके अंदर रहती है। तो वो लिगामेंट को वहां पे हम लोग स्टिच लगा के फिट करते हैं, जिसको ACL रिपेयर बोलते हैं। पर जब ये लिगामेंट बीच से फट जाता है, यानी कि ऊपर नीचे से ये सेपरेट हो जाता है, तब ये लिगामेंट हील होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो ऐसे केस में हम लोग इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि आपकी बॉडी से एक और लिगामेंट लेके इसके अंदर नया लिगामेंट हम लोग इम्प्लांट करते हैं, जिसको हम लोग ACL रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब ये सर्जरी ऐसे केसेस में जैसे बीच में फट जाता है लिगामेंट, उसके अंदर हम लोग करते हैं। ये सर्जरी हम लोग दूरबीन से करते हैं, जिसको हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बोलते हैं। तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये ACL सर्जरी का रिकवरी कैसे होता है। तो ये ऑपरेशन यूजुअली दूरबीन से होता है, तो ये डे केयर सर्जरी रहता है, यानी कि जिस दिन हमने ऑपरेशन किया उसके दिन या फिर दूसरे दिन हम लोग पेशेंट को छुट्टी देते हैं। ये ऑपरेशन के बाद पैर के ऊपर एक पट्टा लगता है, जिसको हम लोग नी ब्रेस बोलते हैं। ये ब्रेस हमको 3 से 4 हफ्ते तक पहनना जरूरी रहता है। अभी ये ऑपरेशन के दूसरे दिन से आप पैर पे 50% वेट रख के, यानी कि पार्शियल वेट रख के आप चल पाते हैं, घुटना मोड़ने की कसरतें वगैरह भी कर देते हैं। यूजुअली 3 to 4 वीक्स के अंदर आपको प्रॉपर रिकवरी आ जाता है। अभी ये सब ऑपरेशन हो तब हम लोग पट्टा रखते हैं या फिर इमोबिलाइज पेशेंट को रखते हैं, तो आजू बाजू के जो मसल्स रहते हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं, उसका वीकनेस हो जाता है। तो ये मसल्स को हम लोग को स्ट्रॉन्ग करने का एक्सरसाइजेस, वजन उठा के, जैसे कि हम लोग जिम में बाइसेप्स लगाते हैं, वैसे कि क्वाड्रिसेप्स में पैर में के अंदर वजन लगा के उसको लिफ्ट करने का हम लोग काम करते हैं, जिसको क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। वो हम लोग 1 मंथ के बाद चालू करते हैं और यूजुअली 2 to 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट रिकवरी एज गुड एज द अदर लेग आ जाता है। कुछ लोग स्पोर्ट्समैन रहते हैं जिनको एक्टिव स्पोर्ट्स के अंदर वापस जाना होता है, तो ऐसे केसेस के अंदर 6 से 9 महीने में आपका रिकवरी कैसा आया है, आपका लिगामेंट कितना मजबूत है और आपके मसल्स कितने मजबूत है, उसके हिसाब से 6 से 9 महीने के अंदर आप रिटर्न बैक टू स्पोर्ट्स हो सकते हैं। थैंक यू।